हे गाइस, वेलकम बैक टू ग्रोथ विद अंकित। दोस्तों, सभी इन्वेस्टर्स को एक कंफ्यूजन हमेशा रहता होगा कि इन्वेस्ट करने का सही तरीका क्या है। क्या हम छोटे छोटे अमाउंट से कंटिन्यूअसली इन्वेस्ट करें, जैसे 500 या 5,000 रुपए पर मंथ, जिसे हम एसआईपी कहते हैं, या फिर पैसों को सेव करके एक बड़ा अमाउंट जैसे 5,000 या 5 लाख रुपया एक साथ राइट टाइम पर इन्वेस्ट करें, जिसे हम लंप सम कहते हैं। तो इन्वेस्ट करने का सबसे बेस्ट तरीका है क्या, एसआईपी या लंप सम? दोस्तों, इसी सवाल का जवाब आपको इस वीडियो से एकदम स्पष्ट मिलेगा और हम ये भी जानेंगे कि निवेश करने का सही समय कब होता है और कौन सी स्ट्रैटेजी किन लोगों के लिए ज्यादा बेहतर होगी। और इसके साथ में ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग इनमें काम कैसे करता है, हम ये भी जानेंगे, जिसमें हम सीजीआर और आईआरआर के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे। और दोस्तों, ये सब चीज मैं आप लोगों को एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगा, एग्जाम्पल्स और स्टोरीज के साथ, ताकि एक 5th स्टैंडर्ड के बच्चे को भी ये फाइनेंस के डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट्स एक ही बार में बहुत ही आसानी से समझ आ जाए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को 3 स्टोरीज सुनाऊंगा, जिसे हम ये दोनों इन्वेस्टमेंट मेथड को अलग अलग तरह से एनालाइज करेंगे। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसे एंड तक जरूर देखना, क्योंकि मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि इस एक वीडियो से आपकी इन्वेस्टिंग की नॉलेज काफी ज्यादा इंप्रूव होगी और अपनी लाइफ टाइम में आप इससे लाखों रुपए का प्रॉफिट कमा सकते हो। तो बिना वक्त बर्बाद किए हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये 1999 की बात है। रोहित और ध्रुव दोनों दोस्त हैं। इनकी शादी हो चुकी है। ये दोनों कुछ सालों से एक प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रहे हैं। तो एक दिन इनकी कंपनी से इनको बोनस मिलता है। तो ध्रुव टीवी पर न्यूज देख रहा था कि कैसे स्टॉक मार्केट बहुत ही तेजी से ऊपर जा रहा है और बहुत सारे लोग यहां से पैसा कमा के अमीर बन रहे हैं। तो वो फौरन अपने एक ब्रोकर फ्रेंड को कॉल करता है, जो उसको बोलता है कि उसे टाटा कंपनी के स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए। इसका शेयर प्राइस पहले 8 रुपए का था, लेकिन अब ये 50 रुपए का हो गया है। तो उसका 1 लाख रुपया कुछ ही महीनों में 2-3 गुना ग्रो हो सकता है। तो इसीलिए ध्रुव यहाँ पर अपना सबसे पहला इन्वेस्टमेंट करता है, जो होता है टाटा कंपनी का स्टॉक, और उसमें वो 1 लाख रुपए डायरेक्टली इन्वेस्ट कर देता है, मतलब लंप सम इन्वेस्टमेंट। और ये बात वो अपने फ्रेंड रोहित से भी कहता है कि उसने हाल ही में एक स्टॉक में इन्वेस्ट किया जब इसका प्राइस 50 रुपए पर था, और अभी उसके इन्वेस्ट करने के बाद ये 55 रुपए में पहुंच गया है। लेकिन रोहित को इसमें थोड़ी सी गड़बड़ लगती है और इसीलिए वो कुछ इन्वेस्टमेंट की बुक्स रीड करता है, जिसको समझकर वो ये डिसाइड करता है कि वो एक म्यूचुअल फंड में एसआईपी करेगा। तो रोहित वहां पर 1,000 रुपए की एसआईपी सेट करता है, एक सिंपल से लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में, जिसका रिटर्न सेंसेक्स इंडेक्स जितना होता है। लेकिन दूसरी तरफ ध्रुव देखता है कि उसका स्टॉक काफी स्पीड में ऊपर जा रहा है। तो ये देखकर वो और ज्यादा इन्वेस्ट करने का प्लान करता है। तो रोहित को देखकर वह अपना दूसरा इन्वेस्टमेंट जल्दी से कर लेता है, जो होता है 2 लाख रुपए म्यूचुअल फंड में। और यहां पर भी वो एक साथ लंप सम इन्वेस्टमेंट करता है। तो ध्रुव ने अभी तक टोटल 3 लाख रुपए इन्वेस्ट कर लिए लंप सम मेथड से, 1 लाख रुपए स्टॉक में और 2 लाख रुपए म्यूचुअल फंड में। और रोहित ने सिर्फ 1,000 रुपए की मंथली एसआईपी सेट किया इस एक सिंपल से लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में। अब ध्रुव ने एसआईपी सेट इसीलिए नहीं की क्योंकि उसे लगता है कि एक बार जब आपने एसआईपी सेट कर दी तो आपको ईएमआई की तरह उसे हमेशा पे करते रहना पड़ता है। और दोस्तों, कमिटमेंट देना किसको पसंद है? क्या पता फ्यूचर में हमारे पास पैसे होना हो, लेकिन दूसरी तरफ रोहित को यह बात अच्छे से पता थी कि एसआईपी आप जब चाहो तब स्टॉप कर सकते हो, और जितना भी अमाउंट आपका उसमें इन्वेस्टेड होता है वो ग्रो होते रहता है। अब दोस्तों, हम फास्ट फॉरवर्ड करते हैं और 2017 में आते हैं, जब ये दोनों रिटायर होते हैं। तो ध्रुव ने जिस स्टॉक में सबसे पहला इन्वेस्टमेंट किया होता है, तो वो अब एक पेनी स्टॉक बन चुका है, क्योंकि उस टाइम पर 1999 में हर्षद मेहता के स्कैम के टाइम पर वो एक हॉट स्टॉक बन चुका था। तो शॉर्ट टर्म में उससे लोगों को थोड़ा बहुत प्रॉफिट मिल रहा था, लेकिन अभी उसके स्टॉक पोर्टफोलियो की वैल्यू 0 है। और उसने जो 2 लाख रुपए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किए थे, वो उसने अप्रैल 1999 में किए थे, जब स्टॉक मार्केट अपने पीक पर था
जब हर कोई स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने की बात कर रहा था, तो वो टाइम पर सेंसेक्स 4,200 पॉइंट्स पर था और 2017 तक सेंसेक्स 29,000 पॉइंट्स पर पहुंचा, जिसकी वजह से उसको अपनी इन्वेस्टमेंट पर 7 गुना रिटर्न्स मिला। मतलब उसका 2 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट अभी 14 लाख में ग्रो हो चुका है। अब दोस्तों, ये आपको सुनने में शायद अच्छा लग रहा होगा, लेकिन क्योंकि उसे रिटर्न्स कमाने में 25 साल लगे 1999 से 2717 तक, तो इसीलिए उसका कंपाउंड रेट रिटर्न सिर्फ 8% का होता है। जैसा कि हम इस कैलकुलेटर में देख सकते हैं, अगर आप गूगल पर जाके CAGR कैलकुलेटर सर्च करोगे, यानी कंपाउंड रेट एनुअल ग्रोथ रेट, तो आपको ऐसा कोई कैलकुलेटर दिखेगा। तो जैसा कि 1999 में सेंसेक्स 4,200 पॉइंट्स पर था और फिर 1917 तक सेंसेक्स 29,000 पॉइंट्स पर पहुंचा, तो आपका रिटर्न 8% का होता है, जो बहुत ही बुरा है। लेकिन दूसरी तरफ रोहित ने जो 1,000 रुपए की SIP सेट की थी, तो उसकी वजह से वह 25 सालों में टोटल 3 लाख रुपए अपनी तरफ से इन्वेस्ट कर लेता है और वह 3 लाख रुपए का छोटा सा इन्वेस्टमेंट 32 लाख में ग्रो हो जाता है, जो होता है 15% का रिटर्न। अब दोस्तों, अगर आप एक चीज नोटिस करोगे, तो दोनों ने सेम टाइम पर इन्वेस्टमेंट शुरू किया था और दोनों ने सेम 25 साल तक इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन एक को 8% का रिटर्न मिला और दूसरे को 15% का। ऐसा कैसे हो सकता है? तो अगर आप लोगों से मैं एक बात यहां पर पूछूं कि कौन सा ऑप्शन ज्यादा बेटर है, SIP या लमसम, तो आप सभी SIP को बेस्ट ऑप्शन कहोगे। लेकिन अब हम दूसरी स्टोरी देखते, जहां से हमें एक दूसरा और बहुत ही इंटरेस्टिंग नजरिया देखने मिलेगा और फिर हम दोनों स्टोरीज के लेसन्स को एनालाइज